अब रिसेंटली यूएसए और बांग्लादेश ने एक ट्रेड डील साइन की है, लेकिन खास बात यह है कि क्या सही में इंडिया को इस ट्रेड डील से खतरा है, और खतरा है तो किस एक्सटेंट तक है, क्या क्या ऐसे पहलू हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम सब कुछ समझेंगे, जिससे कि आपको ये पूरी ट्रेड डील समझ में आए और कैसे इंडिया इसके अंदर पिक्चर में आता है। अब यूएसए ने यह अनाउंस किया कि हमने बांग्लादेश के साथ में एक ट्रेड डील साइन करी है, जहां पे पहले इनके ऊपर 20% टैरिफ लग रहा था, अब वो 19% टैरिफ हो चुका है। एंड इसमें सबसे खास क्लॉज ये है कि जो बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री है या फिर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उनके जो भी प्रोडक्ट्स यूएसए के अंदर एंटर करेंगे उनके ऊपर लगेगी जीरो ड्यूटी यानी जीरो टैरिफ, लेकिन एक शर्त के साथ, अगर आप यूएसए का कॉटन इस्तेमाल करते हैं, मैन मेड फाइबर इस्तेमाल करते हैं, तभी जो बांग्लादेश के गारमेंट और टेक्सटाइल प्रोडक्ट हैं उन्हीं पे जीरो ड्यूटी लगेगी। यानी कि मान लीजिए बांग्लादेश ने इंडिया से कॉटन एक्सपोर्ट किया, कॉटन इंपोर्ट किया, या फिर यार्न इंपोर्ट किया, या फिर चाइना से किया, वियतनाम से किया, और वो प्रोडक्ट अगर यूएसए में जा रहा है तो उसके ऊपर जीरो ड्यूटी नहीं लगेगी। पहली बात आपको ये समझिए। अब दूसरी बात यह है कि अभी रिसेंटली यूएसए ने इंडिया के साथ भी ट्रेड डील साइन करी, जहां पे 18% टैरिफ लगा। अब आप कहेंगे कि इंडिया के ऊपर तो 18% है, बांग्लादेश के ऊपर 19% है, अभी भी हमारे प्रोडक्ट्स कॉम्पिटिटिव हैं। हाँ, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव है, लेकिन जब हम बात करेंगे बांग्लादेश की टेक्सटाइल और गारमेंट की, अगर वो यूएसए का कॉटन और मैनमेड फाइबर इस्तेमाल करते हैं, तो फिर इंडिया की जो गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो कहीं भी नहीं टिकेगी वैसे अगर हम कंपेयर करें बांग्लादेश की इंडस्ट्री से। तो और इवन बांग्लादेश के पास में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है इंडिया को लेकर। जैसे अगर आप बात करें तो बांग्लादेश ने काफी सालों से, काफी दशकों से अपनी गारमेंट और टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत मजबूत किया है, उसमें बार बार वो रिफॉर्म लेते हुए आए हैं, और उसका हमें इंपैक्ट देखने को मिलता है कि बहुत ही कम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगता है। और इसीलिए मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश की इंडस्ट्री बांग्लादेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। कैसे? अगर मान लीजिए बांग्लादेश 100% एक्सपोर्ट करता है, तो उसमें से 80% एक्सपोर्ट रेडीमेड गारमेंट को किया जा रहा है। दूसरा, इसमें 4 मिलियन वर्कर से भी ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, एंड यही गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री 10% तक का कंट्रीब्यूशन देती है बांग्लादेश की जीडीपी में, और उसी के तहत यूएस जो है वो सिंगल लार्जेस्ट मार्केट बनता है बांग्लादेश की गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। लेकिन इसमें इंडिया पिक्चर में कैसे आया, उससे पहले आपको चीजें समझनी होगी बेसिक। जब मैं फाइबर की बात करता हूं तो ये वो रॉ मटेरियल है जिससे कि हम यार्न बनाते हैं। यार्न होते हैं थ्रेड यानी धागे, और इन थ्रेड से बनता है फैब्रिक यानी कि क्लॉथिंग मटेरियल। जो भी आप कपड़े पहनते हैं, जैसे टी शर्ट हो, जींस हो या शर्ट हो, उनमें जो क्लोथिंग मटेरियल होता है वो होता है फैब्रिक, और इसी इंडस्ट्री को कहते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और जैसे ही क्लोथिंग मटेरियल को फिनिश किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, तब जो भी आप पहन रहे हैं उसे कहते हैं गारमेंट, राइट? या फिर कई बार आप उसको अपैरल इंडस्ट्री भी बोल देते हैं। आई होप अब आपको ये समझ में आ चुका होगा। लेकिन ध्यान रखिए, फाइबर में आपके पास में नेचुरल फाइबर होते हैं और मैनमेड फाइबर होते हैं। नेचुरल फाइबर में कॉटन, वूल, सिल्क, मैनमेड में नायलॉन और पॉलिस्टर एंड व्हाट नॉट। अब जो फाइबर यानी जो कॉटन है और जो यार्न है, इंडिया इसके अंदर 70% तक जो कॉटन और यार्न है वो एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश की इंडस्ट्री इंडिया पे भी डिपेंड करती है, लेकिन अगर इस जीरो ड्यूटी को एक्सेस करना है तो उन्हें यूएसए का कॉटन और यूएसए के मैनमेड फाइबर को इस्तेमाल करना होगा। तो हाँ, अब इंडिया का जो कॉटन और यार्न जाता है बांग्लादेश के अंदर, उसके अंदर गिरावट आएगी। बट आप ये भी देखिए कि इंडिया ने अभी ईयू के साथ में एग्रीमेंट साइन किया है और यूके के साथ में भी किया है, और काफी डील्स और साइन करेंगे, तो हम मार्केट को और एक्सप्लोर कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर यूएसए का कॉटन बांग्लादेश में आता है तो बहुत ही ज्यादा शिपिंग कॉस्ट लगेगी, लॉजिस्टिक का खर्चा बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि जो ट्रेड रूट यूएसए फॉलो करेगा कंपैरेटिवली इंडिया के कंपेयर में, तो यूएसए जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसमें पैसा ज्यादा लगेगा। फिर बांग्लादेश को अपनी इन्वेंटरी इस हिसाब से बनानी पड़ेगी कि हम यूएसए से एक साथ इतना माल खरीदें, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने में बांग्लादेश को टाइम लगेगा। तो इंडिया को कंप्लीटली आप रिप्लेस भी नहीं कर सकते हो व्हेन इट कम्स टू जो कॉटन और यार्न जा रहा है।